हेलो बुल ट्रेडर्स। तो आज हम एक एजुकेशनल पर्पस के तरह से देखेंगे कि राजेश एक्सपोर्ट नीचे क्यों जा रहा है। ये आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई ना टिप्स है ना कोई एडवाइस है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। ठीक। तो राजेश एक्सपोर्ट का बिजनेस ओवरव्यू से करते हैं। देखिए, बिजनेस है इसका, गोल्ड रिफाइन करता है, गोल्ड एक्सपोर्ट भी करता है। और ये सिर्फ एक कंपनी पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में, जो वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम मतलब रिफाइनिंग से रिटेलिंग प्रोसेसिंग सारा करता है, सिर्फ यही। जैसे कोई गोल्ड सिर्फ बेचता है, कोई सिर्फ लेता है, बट ये क्या करता है, रिफाइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और सेल तक सब यही करता है। और ये कितना 35% गोल्ड प्रोसेस करता है वर्ल्ड का। ठीक है, जो काफ़ी अच्छा है। और इसका एक सब्सिडरी भी है जो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, और वो भी सबसे ज़्यादा गोल्ड का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग कंपनी है। ठीक। तो ये सबसे पहले हम लोग को रहना चाहिए कि कंपनी पास मार्केट लीडर है कि नहीं। यस, कंपनी तो मार्केट लीडर है अपना सेक्टर में, और इसका पास अगर मार्केट लीडर होने होने से ये फ़ायदा रहता है कि इसका पास प्राइसिंग पावर रहता है, तो वो जब मन चाहे अपने प्राइस को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैंडमेड है। प्रोडक्ट में क्या क्या है, हैंडमेड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, हैंडमेड जस्ट कास्टेड ज्वेलरी, मशीन चेन, ये सब है। फाइव ज्वेलरी, हॉलो ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, चेन्स, नेकलेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिंगर्स रिंग्स, ईयर रिंग्स, etc। और जो जैसे कि फिंगर्स रिंग, बैंगल्स हो गया, ब्रेसलेट हो गया, फिंगर हो गया, ये सब मेनली किस में यूज होता है, मैरिज में। ठीक। और इसका एक शुभ ज्वेलर्स है कर्नाटका में जो 80 है, 80 शोरूम है। देखिए यहाँ सब्सिडरी कंपनी एज 100% सब्सिडरी आर ई सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड which has further stepped down subsidiaries Welcome ऐसे स्विट्जरलैंड एंड BAI रायन UAE। तो इसका स्विट्जरलैंड और बॉब और रायन UAE में है, दो सब्सिडरी। ठीक है। देखिए यहाँ पर वेलकम भी वर्ल्ड, इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी एंड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर एट द टाइम ऑफ इक्विशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बलेरना में, स्विट्जरलैंड में। और ये 53 ईयर ओल्ड है, ये भी अच्छा खासा पुराना, मतलब इसका पास एक्सपीरियंस है, इसका सब्सिडरी भी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। और क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पर है, कंपनी हैज़ टू रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ वायर्स वेलकम बी एट स्विट्जरलैंड विद कैपेसिटी ऑफ, सबसे ज़्यादा तो वहीं से होता है स्विट्जरलैंड वाला सब्सिडरी से, 2400 टन। ठीक है। और उसका एक अनदर फैसिलिटी उत्तराखंड में जो 400 टन गोल्ड डायमंड ये सब निकालता है। इसका बेंगलोर में है, कोचीन में है, दुबई में है, जो मैन्युफैक्चर का तो 350 टन पर एनम एक साल में। ठीक। और एक्सपोर्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कंपनी इज द ओनली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द ज्वेलरी सेक्टर। ये 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है अब ज्वेलरी सेक्टर में, जो भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है। तो ये गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है। नोट टू द पॉइंट। इससे क्या होता है कि इसका पास पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एडवांस मतलब फ़ायदा होता है पॉलिटिक्स में। जैसे कि अगर मान के चलिए, अगर इसको अपना कहीं नया फैक्ट्री खोलना है, तो वो जो गवर्नमेंट से परमिशन ये सब होता है, लेना पड़ता है, वो इसके लिए अगर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है तो वो थोड़ा सा इजी प्रोसेस हो जाता है। ठीक। 60+ कंट्री में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इसराइल भी है। और अभी सबसे ज़्यादा इंडिया से इसराइल जाता है क्या, प्रीशियस मेटल गोल्ड। अगर आपने नहीं देखा, मैंने बनाया था एक और वीडियो में।
फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू मेनली फ्रॉम ऑपरेशन विच इंक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड। बेसिकली इसमें जो डिपॉजिट किए थे रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब से उससे इसका मेनली मतलब मेजर रेवेन्यू आया। ठीक है, इसी के कारण इसका जो मेन प्रोडक्ट है उससे नहीं आया बट इससे आया। इसी के कारण मार्केट हो सकता है तो नीचे गिरा है थोड़ा सा, और तबर साल ही वैसे ही था, एक बार और मार्केट इसी तरह नीचे आया था 80%। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 जो सोच रहे इन्वेस्ट करना है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का पूरा डाटा एक बार पढ़ लें, उसमें किससे रेवेन्यू आया है वो अच्छा से चेक कर लें। अगर इसका मेन प्रोडक्ट से रेवेन्यू आया है वो ठीक है फिर। ठीक है, और इसका फ्यूचर क्या है, वर्किंग टूवर्ड और वही ई प्लेटफॉर्म लाएगा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना प्रोडक्ट का, तो फ्यूचर अपना इसका सही है। जैसे हम लोग के लिए नहीं, चलिए इतना काफ़ी है। मार्केट कैप में अगर देखें तो 13,479 करोड़, जो कि स्मॉल कैप है। करंट प्राइस है इसका, करंट शेयर प्राइस है 456 रुपीज़। ठीक है, पी रेशियो 9.17। अब पी रेशियो अगर इसका चार्ट देखें, चार्ट में गए हैं, अब यहाँ पे पी में है, ठीक है, पी रेशियो में है। तो जब शेयर प्राइस सबसे हाई रहता है तो उस टाइम तो इसका पी रेशियो 23.9 है, और जब सबसे यहाँ पर लो आया पी रेशियो वहाँ 21 था, यहाँ पर 14 है, पी रेशियो कम हुआ, ऊपर गया, फिर मैक्सिमम हाई बनाया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो अभी इसका पी रेशियो और कम हो गया है, तो वो शायद फिर से वो ऊपर हाई बनाएगा। इसका ये अभी नेचर चल रहा है स्टॉक भी, तो आर ओ सी तो मिनिमम 15 से तो ऊपर आना चाहिए, आर ओ ई भी 15 से ऊपर आना चाहिए, पर यहाँ पर थोड़ा सा कम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से स्टॉक को चूज़ करते हैं। प्लेस परसेंट जीरो जो कि अच्छा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है, जो कि और अच्छा है। प्रॉफिट 5.90 है, अच्छा है। तो हम जाते हैं क्वार्टर्स में। सेल्स इसका 2020 में बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर नहीं, क्वार्टर में इस तरह नहीं देखा जाता है, समझे। क्वार्टर को हमेशा क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है। जैसे जून 49,000 करोड़ का समथिंग में था, और अभी का जून में 85 का, यानी 2 टाइम्स बढ़ गया प्रॉफिट। सेल 2 टाइम्स हुआ है, तो एक्सपेंसेस भी तो बेसिकली होएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कम हुआ है 0.35 से 334। अभी बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर ये अगर हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि इसका मेन प्रोडक्ट क्या था, म्यूचुअल फंड, और उससे जो म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट से आया था इसका मेन रेवेन्यू वो था। अगर इसका रेवेन्यू फैक्ट्री बेस्ड से होता, गोल्ड से होता अभी, तो क्या होता, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम नहीं होता, समझे। 1% से 0% हुआ है। अदर इनकम तो बड़ा है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए, बट नेट प्रॉफिट ओवरऑल इंक्रीज ही कर रहा है। तबर का जून से भी यहाँ 3 करोड़ इंक्रीज के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, समझे।
और इसका टैक्स में अगर आपको लग रहा हो कि ये टैक्स बहुत कम दे रहा है, तो ये शुरू से ही कम दे रहा है। अरे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनी है, अगर टैक्स में, अगर इसका बहुत लोगों को लगता है कि टैक्स में लोचा है, तो अगर टैक्स में लोचा रहता तो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर रेड मार सकती थी, उसको बंद कर सकती थी। तो क्यों नहीं की, जब इस तरह है तो शायद इसलिए नहीं की होगी, क्योंकि इसका ये तो शुरू से ही है। अगर अगर इस तरह था, शुरू में फर्स्ट टाइम 2020 में दिया 20% टैक्स, जैसे यहाँ पे 2020 में टैक्स दिया है 9%, या 20% टैक्स देता, फिर यहाँ पर 0 कर देता, फिर यहाँ पर 2 करता, फिर यहाँ पर 33 32 करता, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, तो वैसा नहीं होता है, समझे। इसका टैक्स हमेशा एक ऊपर नीचे हो रहा है, बट मोर और लेस सेम ही है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनी है, इसका हो सकता है कि अपना फैक्ट्री ऐसी जगह बनाया होगा जहाँ पर टैक्स कम लगता है। इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो आप P&L स्टेटमेंट में जाते हैं। सेल 2013 से अभी तक ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है सेल, और इंक्रीज ही कर रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज किया है, टैक्स दिया है। अब इसका नेट प्रॉफिट यस बढ़ा है, ठीक। दोनों में यहाँ से भी देखिए, पिछले ईयर से अभी तक दोनों में बढ़ा है नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट शेयर कैपिटल 30 करोड़ ही है ना, बिकॉज ना कोई एक्सपेंशन है ना कोई कुछ है। रिजर्व कितना अर्न किया है 14K। बोरोइंग बहुत कम है, रिस्पेक्ट में बहुत कम है बोरोइंग, और ये बोरोइंग हमेशा डिक्रीज करते गया है, तो और अच्छा है। माल मतलब इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है और बोरोइंग कम हुआ है। रेवेन्यू इसका बढ़ा है, ठीक है, और बोरोइंग डेप्ट इसका कम हुआ है। अदर लाइबिलिटीज़ में आ जाता है भाई सब, अगर इसका पास बाइक है, फैक्ट्री है, तो उसका ऑब्वियस होना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। 6 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये अगर जो 6 करोड़ का जो अगर पूरा बन जाएगा, रेवेन्यू भी या तो 1/4 टाइम्स बढ़ेगा, या आधा बढ़ेगा, या दुगना बढ़ेगा, ठीक। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है। देख लेते हैं इसका इन्वेस्टर। बेसिकली अगर आपके पास FII DIIs और प्रोमोटर्स मिला के 80% से ऊपर आना चाहिए तो सही है। हाँ देखते कितना है, 54 + 16 70 80 और 11% 91%, जो कि अच्छा बात है। इसलिए क्यों होता है कि अगर प्राइस अगर इसका मार्केट में बहुत है, तो इन लोग जो इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टर हैं, वो फिर उन लोग पास आ जाता है। देखिए यहाँ पर DIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका हमेशा शेयर में जो परसेंटेज है वो बढ़ा है, ठीक है। FII का कम हुआ है, बढ़ा है, मीन्स ये इसमें ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। कुछ हिस्सा ट्रेड करते हैं, कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। और प्रोमोटर्स का तो सेम ही है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका ओवरऑल, और आज एक्सपोर्ट का क्या है। इसका पास अपना मार्केट लीडर है, इसका पास प्राइसिंग पावर है, और ये अगर इसका प्राइस नीचे जा रही है राजेश एक्सपोर्ट का, तो ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे चल गया तो नीचे ही रहेगा। ये तो इसका पास ना कोई डेप्ट है, ना कोई प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, समझे। तब लास्ट ईयर से अबर ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है, मीन्स मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे लाया जा रहा है, समझे। इसका फाइनेंशियल ठीक है, और
ये मार्केट लीडिंग कंपनी है किसमें, गोल्ड रिफाइनरीज में। बट अभी इसका कहाँ से आया है, कहाँ से आया है रेवेन्यू, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड से। तो जब इसका गोल्ड डायमंड ज्वेलरीज प्रीशियस मेटल ये जब ये सेल करता है तो इसका अगर बिजनेस मॉडल देखें नेक्स्ट 20 ईयर तो क्या ये डूबेगा, नहीं डूबेगा। अब क्यों नहीं डूबेगा, कैसे नहीं डूबेगा, जो हम लोग जानते हैं जो बेसिक है, इंडिया में तो कभी ऐसा होगा नहीं कि शादी नहीं हो, ठीक है। कलयुग के ज़माना में शादी नहीं होगा, सब लोग तो शादी करेगा ही। इंडिया में कितने सारे अभी तो यंग हैं, वो सब मैरिज करेंगे। कर्नाटका में 80% हिंदू है, जो इसका शुभ शोरूम है 80 शोरूम है कर्नाटका में, इसमें 80% हिंदू हैं। उसमें कितने यंग होंगे, वो शादी करेंगे। हम लोग का हिंदू में 1 ईयर में 2 बार शादी होता है, मतलब 2 सीजन शादी होता है, समर में विंटर में। तो शादी होंगे, हमेशा गहना बिकेंगे। और पर शादी में, पर मैरिज में कम से कम अगर एक मिडिल क्लास फैमिली भी है तो 2 लाख का गोल्ड ज्वेलरीज लेता है, ठीक है। तो ये तो शादियाँ होती रहेगी, गोल्ड ज्वेलरी से ही बिकती रहेगी और कंपनी ग्रो करते रहेगा, ठीक। तब इसका टेक्निकल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। टेक्निकल भी देख लेते हैं। इसको हटाते हैं। हाँ, तो ये टेक्निकल देखिएगा, इसका चार्ट हिस्ट्री रीड करें तो 2016 से, ठीक, अपना हाई बनाया 741, 40% लो गया, 40% लो गया। और ये फिर अगेन हाई बनाया कितना, 854 का, ठीक। जबकि आपको जो पास्ट दिखाए थे इसका, वो ग्रो ही कर रहा था और अपना डेप्थ को कम कर रहा था। अगेन ये 30% लो गया, 30% ये फिर लो गया। और इस टाइम हाई तो नहीं बनाया, अगर ओवर लो बनाया उतना ही का, फिर वो उतना ही पोजीशन पे आ गया, उतना ही पे फिर ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं किया हाई का, ठीक। फिर यहाँ से कुछ लो आ गया, फिर उतना ही का हाई बनाया, फिर नीचे आया। फिर अब फिर कितना का लो बनाया, अब प्रीवियस से नहीं उतना ही लो बनाया 41%। फिर अब हाई चला गया, न्यू हाई बनाया, ठीक है। फिर अब इसमें लो गया, देखते कितना लो गया, सेम 48%, पिछले से ज़्यादा लो। और फिर अगर उससे हल्का सा हाई बनाया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे मार्केट अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मार्केट कब तक नीचे था, जनवरी यहाँ पे 2020 में, 2020 का इसमें कितना साल कंसोलिडेट किया। यहाँ पर मार्केट वहाँ पर अच्छा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। पिछला था पर भी मार्केट यहाँ पर नीचे था, और यहाँ पर कंसोलिडेट यहाँ पे बहुत लंबे समय तक किया गया है। मीन्स यहाँ पे बहुत माल भरा गया है ऑपरेटर्स के द्वारा, ठीक। यहाँ पे देखो
इतना दिन मीन्स ऑलमोस्ट 1 ईयर माल भरा गया है। और जब माल भर लिया गया तो कितना 90%, 90% हाई ऊपर अपना यहाँ माल निकाले। यहाँ पर माल निकालना स्टार्ट हुआ, फिर आगे मार्केट नीचे गया। बट यहाँ पे तुरंत माल भरने के बाद मार्केट अचानक ही बहुत एकदम ऐसा नीचे लेते गया जिससे कि लगे कि कोई क्रैश वरैश हो गया है। समझे? देखें, अगर यहाँ से देखें कितना शार्प में मार्केट नीचे गया है। देखिए कितना शार्प से मार्केट नीचे आया। यहाँ पर उतना शार्प से मार्केट नहीं नीचे आया, यहाँ पर जितना शार्प से मार्केट नीचे आया है उतना ही स्पीड से फिर ऊपर लेते गया। न्यू 93%। ठीक, फिर ये हो गया। और यहाँ पर भी शुरू में तो मार्केट बहुत स्पीड में नीचे आया। 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ 30% लॉस। फिर यहाँ से कम किया, फिर यहाँ से अभी बन रहा है क्या होगा। तो इसका पास्ट ही ऐसा है, समझ रहे हैं? मार्केट नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है माल बढ़ता है ऊपर जाता है। तो अबर भी हो सकता है कि इसी तरह हो रहा हो, मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा। समझे? देखें यहाँ पे हो सके तो माल 1 ईयर में भी यहाँ पर भरे, जैसा यहाँ पे किया था। इतना इतना दूर तक कॉन्सोलिडेट फेस में था। या फिर हो सकता है कि इनका माल भरा हो गया हो और स्पीड करेगा। अगर इनका जैसे ही आएगा कोई भी फंक्शन होगा, शादी का सीज़न आएगा, दीपावली आएगा, दीपावली में भी सब लोग खरीदेंगे गोल्ड। तो ऐसा नहीं होगा कि दिवाली में गोल्ड नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे गोल्ड खरीदेंगे, डायमंड खरीदेंगे और सिल्वर खरीदेंगे। ठीक, जैसे आएगा उसका ये अपना फिर से बढ़ेगा, फिर हाई बनाएगा, फिर उस टाइम लो बना देगा। ठीक, तो और अबर का लो तो देखते हैं। अबर का लो तो बहुत, क्योंकि अबर का लो पिछला सपोर्ट को भी तोड़ के थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। पिछला सपोर्ट को नहीं तोड़ा है अबर का लो। ठीक, पिछला सपोर्ट का तोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से पिछला सपोर्ट को यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी इतना नीचे लेते गया पिछला सपोर्ट से, फिर ऊपर गया ना। और यहाँ पे फिर देखते हैं अगेन, यहाँ पे भी सेम, यहाँ का सपोर्ट नहीं तोड़ा, ऊपर गया, यहाँ पे आया ऊपर गया, यहाँ पे आया, ये इसी हाई सपोर्ट में रखा ऊपर गया, यहाँ पे आया सपोर्ट नहीं तोड़ा और ऊपर जा रहा है। दैट इज द गेम ऑफ ऑपरेटर्स। समझ गए? थैंक्स वॉचिंग के लिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। अपना डिसीजन खुद लें, खुद से रिसर्च करें, किसी पे डिपेंड मत रहें, ना टिप्स लें ना कुछ करें। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्टिंग करें और बहुत पैसा कमाएं स्टॉक मार्केट से।